Good morning. Good morning, students. Today we will discuss about topic SWM subject in on-site storage of all categories of waste. इसके अंदर स्टूडेंट्स अपन देखेंगे जो अपन इफेक्ट्स देख रहे थे इसकी कि ऑन साइट स्टोरेज ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ वेस्ट है उसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स जो तीन इफेक्ट्स हैं वो अपन पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके थे। आज अपन फोर्थ जो इसका इफेक्ट है उसकी बात करेंगे। स्टोरेज ऑफ वेस्ट according to the types। इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल, सॉलिड वेस्ट, सेकंड बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट, थर्ड है रेडियो एक्टिव सॉलिड वेस्ट। तो स्टूडेंट्स जो स्टोरेज ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस टाइप है इसमें तीन आते हैं, इंडस्ट्रियल, बायोमेडिकल और रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब स्टूडेंट अपन बात करेंगे फर्स्ट इंडस्ट्रियल एंड सॉलिड वेस्ट की। फर्स्ट है स्टूडेंट इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट इट कैन बी टू टाइप्स। स्टूडेंट्स जो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है वो भी कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट या ए नॉन हजार्डियस सॉलिड वेस्ट और बी हजार्डस सॉलिड वेस्ट। स्टूडेंट्स जो नॉन हजार्डियस सॉलिड वेस्ट के अंदर वो वेस्ट आते हैं जो अपन को क्या नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और हजार्डियस सॉलिड वेस्ट है स्टूडेंट्स इसके अंदर वो वेस्ट आते हैं जो अपन को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। हजार्डस wastes should be collected and stored separately from non-hazardous waste to save the environment। स्टूडेंट्स जो हजार्डस वेस्ट है उसको
इकट्ठा किया जाता है एंड स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम नॉन हजारियस वेस्ट, और उसे नॉन हजारियस वेस्ट से अलग स्टोर किया जाता है टू सेव द एनवायरनमेंट, और उस वेस्ट से जो एनवायरनमेंट है उसको सेव किया जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स जो हजारियस वेस्ट है वो तो क्या करता है, एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए स्टूडेंट इसको कलेक्ट करके और अलग से क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इसको नॉन हजारियस वेस्ट के साथ हम स्टोर नहीं करते हैं। अब बात करते हैं अपन बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट की। सेकेंड, बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट। It can also classified into two categories। स्टूडेंट्स इसको भी किसमें, कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरीज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ए में फर्स्ट है स्टूडेंट्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और सेकंड है स्टूडेंट्स नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट। स्टूडेंट्स इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स फ्रूट प्रोसेसिंग, बी कॉटन मिल्स, सी पेपर मिल्स, डी शुगर मिल्स, और ई टेक्सटाइल मिल्स। स्टूडेंट जो बायोडिग्रेडेबल है इसके अंदर फ्रूट प्रोसेसिंग, कॉटन मिल्स, पेपर मिल्स, शुगर मिल्स और टेक्सटाइल मिल्स, ये मिल्स आती हैं। जबकि स्टूडेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसके अंदर थर्मल पावर प्लांट, इंडस्ट्रीज, स्टील प्लांट, बी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, that produce coals, metal,
मेटल फिनिशिंग वेस्ट etc। स्टूडेंट्स, जो बायोडिग्रेडेबल है उसके अंदर कॉटन, पेपर, शुगर और टेक्सटाइल मिल आते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके अंदर थर्मल पावर प्लांट, इंडस्ट्रीज, स्टील प्लांट, मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस कोल एज मेटल फिनिशिंग वेस्ट etc, ये सब चीजें आती हैं। According to the (1998) Indian rules disposal of biomedical wastes are to be segregated in the bins of the following columns. First, yellow color beans। स्टूडेंट्स, 1998 इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग जो अपन डिस्कस करते हैं, जिनके अंदर अपन तो बीन्स होते हैं जो अपने क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, वो किस टाइप से बनाए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है स्टूडेंट्स येलो कलर बीन्स। इट कंटेन ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट etc। जो स्टैंड येलो कलर बीन्स है उसके अंदर ह्यूमन एंटोमिकल वेस्ट और एनिमल वेस्ट इनको रखा जाता है। सेकंड आता है रेड बिन। इट स्टोर्स माइक्रोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट लाइक ब्लड ट्यूब्स यूरिन्स etc। स्टूडेंट्स, जो रेड बीन्स होता है उसके अंदर
माइक्रोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट को रखा जाता है। लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट लाइक ब्लड ट्यूब, यूरिन ईटीसी, यानी ब्लड की ट्यूब्स, यूरिन ट्यूब्स, इनको इसके अंदर रेड बिन्स में रखा जाता है। अब स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ब्लू बीन्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ब्लू बीन, इट कंटेन or stores incinerated as content chemical solid waste, chemical solid waste etc। और बात करते हैं ब्लैक बीन की। as content and chemical solid waste। स्टूडेंट्स, जो ब्लू बीन होता है इसके अंदर केमिकल्स को रखा जाता है और एस कंटेंट्स को रखा जाता है। इसी टाइप से जो ब्लैक बीन होता है उसके अंदर भी केमिकल्स को रखा जाता है और एस कंटेंट्स को रखा जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन रेडियो एक्टिव वेस्ट की। थर्ड है स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट। It is waste product containing radioactive materials। स्टूडेंट्स, ये जो वेस्ट है वो अपन को रेडियो एक्टिव मटेरियल से प्राप्त होता है। सच टाइप ऑफ वेस्ट are the product of a nuclear process nuclear fission nuclear power इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो अपन को कहां से प्राप्त होता है? सच टाइप ऑफ ए वेस्ट आर द प्रोड्यूस ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन्स एंड न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उससे अपन को रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है जो कंप्लीट होता है ऑन साइट स्टोरेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। थैंक यू।